तो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2019 का एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो गया है लेफ्ट ओवर बच्चों के लिए। तो 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है और 2 दिन का एग्जाम हो चुका है, 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर, कुछ दिन का और बाकी है। और आज मेरे मित्र का भी एग्जाम था जो कि मेरे रूम पे आए हुए हैं, और आज फर्स्ट शिफ्ट में ही उनका एग्जाम था। और एग्जाम जैसा उनका गया है वैसा ही एग्जाम बहुत लोगों का भी गया है, इसलिए इनके मार्फत से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और इनकी मदद लूंगा थोड़ी सी मैं यहाँ पे इस वीडियो को बनाने में। इस वीडियो के कंटेंट में इनका थोड़ा पार्टनरशिप होगा। वीडियो में आने के लिए ये थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, ये चाहते हैं कि इनको लोग पहचाने नहीं, इनको एक्सपोज ना किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज, तो ऐसा कहा गया है कि आज का जो शिफ्ट है, जो कल का शिफ्ट था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट इजी टू मॉडरेट ही थे, कोई खास टफनेस लेवल नहीं था किसी का भी। शिफ्ट थर्ड में शायद मैथ्स थोड़ा सा आया था ट्रिकी, लेकिन ओवरऑल पेपर इजी था तीनों शिफ्ट का। लेकिन आज पहला शिफ्ट हुआ है, उसका जो पर्टिकुलर मैथ सेक्शन था वो डिफिकल्ट आया है। तो अब डिफिकल्ट आया तो क्या है कि इनसे मैं बात कर रहा था तो ये कह रहे थे कि पेपर बहुत टफ है और ये थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 को लेके। इनका टारगेट वो था और इनको ऐसा, इनका कहीं ना कहीं ये मानना था कि इनका जो इस बार का पेपर गया है वो पिछले बार से बुरा गया है। यानी पिछले बार जो इन्होंने एग्जाम दिया था सीएचएसएल का, उसमें इनका जो इनको सेटिस्फैक्शन मिला था वो ज्यादा मिला था। तो शायद इस बात को ये समझ नहीं रहा है। मैं इनको समझा रहा था कि जो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल होता है उसके हिसाब से किसी का एग्जाम जाता है। अगर पेपर का लेवल इजी है तो 50 आउट ऑफ 50 लाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, और अगर बहुत डिफिकल्ट है, अगर एग्जामिनर ने ऐसा पेपर सेट किया है जिससे मतलब वो ऐसा चाहता है कि आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व ही ना कर पाए, तो आपको नहीं करने देगा। इसके लिए उसको बहुत टफ क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन ही बनाएगा, बट कुछ ऐसा कैलकुलेशन उसमें डाल देगा, कुछ ऐसा डेटा उसमें डाल देता है जिसके आपको उसमें टाइम लग जाता है और बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम कम बचता है, तो इसलिए आपका जो अटेम्प्ट है वो कम हो जाता है और आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ मैं इनसे रिव्यू लेना चाहूंगा कि एग्जाम इनका कैसा गया और सब्जेक्ट वाइज इनका एनालिसिस क्या था। तो जरा आप मुझे बताइए। मैं इनका नाम भी नहीं ले सकता हूँ, इन्होंने मना किया हुआ है और वीडियो में तो ये नहीं आएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनकी आवाज आप तक पहुंच जाए। तो जरा मुझे बताइए कि आपका जो मैथ्स का पेपर था, तो मैथ्स कैसा गया है आपका? मैथ्स कैलकुलेटिव था और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला था क्वेश्चन सारा। 25 मतलब सारा क्वेश्चन आप देख लिए थे? नहीं, पूरा क्वेश्चन हम नहीं देख पाए थे, बचा हुआ रह गया था। तो कितना क्वेश्चन देखे थे? 12-13 क्वेश्चन देखे थे लगभग। उसमें सॉल्व कितना हुआ? सॉल्व बस क्विकली सॉल्व होने वाला कम ही था, सब में टाइम टेकिंग था और मेरे पास टाइम कम था, थोड़ा स्लो हो गया था क्योंकि रीजनिंग भी थोड़ा टफ आया था। मीन्स रीजनिंग भी टफ टफ का था? मतलब कुछ पोर्शंस ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे, खास तौर पे न्यूमरोलॉजी वगैरह सब। तो मतलब कंफ्यूजिंग था कि हाँ डिकोड नहीं कर पाए, डिकोड नहीं कर पाए कि हाँ किस हाँ बेसिस पे है, किस फॉर्मूले पे सेट किया हुआ है। हाँ, तो वो थोड़ा टफ हो गया। बाकी सब रीजनिंग का इजी था? बाकी ठीक था। और मैथ्स में जो 10 जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट की उसमें से तो सारा आपको मतलब टफ ही लग रहा था, मतलब टफ सारा? मतलब ऐसा था कि बनने लायक था लेकिन टाइम टेकिंग था। उस पर थोड़ा टाइम, कुछ था ऐसा कि जो मतलब लगा कि हाँ ये हमसे नहीं होगा, लेकिन कुछ था कि जिसमें कि बन सकता था। मतलब ऐसा आपको लगा टाइम कि टेकिंग था, टाइम टेकिंग था, मतलब बन जाएगा, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन है वो लेंदी है, हाँ, डेटा कुछ इसमें ऐसा है जिसमें हाँ, टाइम लगेगा मुझे ऐसा। हाँ, जब मतलब हम कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो कि हम क्विकली ट्राई करने की कोशिश भी किए, 2-2 मिनट 3-3 मिनट देखे, लेकिन मेरे पास वो नहीं हुआ हमसे, मतलब आंसर तक हम नहीं पहुंचे क्योंकि हमको लगने लगा कि ज्यादा लगेगा, उसके हिसाब से मेरे पास कम है, तो सारा क्वेश्चन देखने के चक्कर में हाँ हाँ हाँ, स्किप कर रहे थे उसको। स्किप कर रहे थे। अच्छा, और ये जीके कैसा रहा? जीके करंट अफेयर्स थे, थोड़ा पीछे 2019 से थे और कुछ थे 2020 से कुछ। क्या मार्च तक का करंट अफेयर आया था? गौर किए थे ये इस पर? एग्जैक्टली नहीं याद है हमको कि मार्च तक का था, लेकिन ये था उसमें कि करंट अफेयर मीन्स थोड़ा पहले का था। अभी जैसे अभी अगस्त से तक सितंबर ये सबसे नहीं था, मतलब अब जो लोग जनवरी से बाद में बहुत लोग ऐसा कर रहे थे कि जो पहले का पढ़ चुके थे, पहले दिसंबर तक या जनवरी तक पढ़ते होंगे करंट अफेयर, तो वो अगर अभी अगस्त से सितंबर तक पढ़ रहे थे, तो इससे मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं था। नहीं था। और ये इंग्लिश का इंग्लिश ठीक था। इंग्लिश बहुत हद तक इजी था। कुछ नए नए वर्ड्स उसमें थे जो कि उसमें लोग फंस सकते थे, जनरली उसी में फंसते भी हैं, लेकिन बाकी इजी था, पैसेज वगैरह नहीं था उसमें। और क्लोज टेस्ट था, वो भी ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत इजी था। तो इंग्लिश ठीक ठाक था, मीन्स 20-22 लोग जनरली। टोटल अटेम्प्ट कितना रहा आपका? मेरा इंग्लिश में टोटल अटेम्प्ट 22 रहा। ओवरऑल? ओवरऑल बेइज्जती मत करवाइए।
अच्छा ठीक है। तो देखिए इनका क्या है दोस्तों कि ये अभी आए हुए हैं मेरे रूम पे, और इनका घर है वो है ऑलमोस्ट पटना से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर। एग्जैक्ट मैं नाम नहीं बता सकता ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पसेस। तो इनका क्या है कि इनका जो प्रिपरेशन था वो इन्होंने कुछ 1-2 महीने पहले से स्टार्ट किया था। एक वीडियो मैंने आपको याद है बनाई होगी, यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। वो सीजीएल के स्कोर्स को लेके था। और तो वो वीडियो देख के उसमें जो आप लोगों ने कमेंट किया, तो वो देख के ये थोड़ा सा मोटिवेट हुए थे। उसके बाद से इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, लेकिन कुछ इश्यूज वगैरह की वजह से ये बहुत ज्यादा अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पाए। उसके बाद फिर अभी फोकस कर रहे थे 2020 पे, और ये 19 वाला एग्जाम बीच में आ गया, तो फिर ये चलेगा एग्जाम देने के लिए। लेकिन इनको ये एक डिमोटिवेशन के अंदर आ गया कि यार पेपर मेरा बहुत अच्छा नहीं गया है, क्योंकि प्रिपरेशन ऑब्वियसली इनकी थी नहीं। इन्होंने कभी बहुत सीरियसली प्रिपेयर नहीं किया है। ऑनेस्टली क्या आपने किया है प्रिपेयर बहुत सीरियसली? नहीं, ये तो ही मानते हैं इस चीज को। तो इन्होंने शुरू किया और इनका टारगेट था 2020, लेकिन अभी पेपर देके जब ये आए हैं तो इनको ये लग रहा है कि क्योंकि 18 वाले से भी ये मेरा खराब गया है, तो मतलब मेरा एक तरह से डिटोरिएशन ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सीएसएल के लिए शायद मैं एलिजिबल नहीं हूं, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो मैं इनको थोड़ा कंसोल करने की कोशिश कर रहा था कि ये चीजें होती हैं, पेपर के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से स्कोर्स अटेम्प्ट ऊपर नीचे होते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ इशू है तो आप ऐसा मत समझिए कि आपका परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एसएससी सीजीएल में एक नवीन यादव करके एक कैंडिडेट थे, उनका शायद आपने इंटरव्यू देखा भी होगा। तो उनका जो टियर 1 का स्कोर था वो 175 था रॉ स्कोर। और 175 स्कोर कोई बहुत बड़ा स्कोर आपको ऐसा नहीं लगेगा अगर रॉ स्कोर की बात करें तो। मैथ्स में उनका अटेम्प्ट 22 था, 25 में से 22 था उनका अटेम्प्ट, हालांकि सब सही थे उनके। लेकिन जो तो ऑब्वियसली शुरुआत में वो थोड़े से डिप्रेस वो भी हो गए थे। उन्होंने इस चीज को मेंशन किया था अपने इंटरव्यू में। तो पता नहीं क्या रैंक मिलेगा। उनका ड्रीम था कि दिल्ली में मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिले, लेकिन अब इस मार्क्स से तो पॉसिबल है नहीं। तो वो बहुत डिप्रेस हो गए थे। लेकिन जब नॉर्मलाइज स्कोर रिलीज हुआ टियर 1 का, तो उसमें जो उनका स्कोर था वो 200 शायद 14 था मे बी। तो समझ लीजिए कि अगर आप पेपर आपका डिफिकल्टी लेवल आपका हाई है तो आपका रॉ स्कोर कम भी है, फिर भी नॉर्मलाइज होकर ऊपर चला जाता है। तो मैं इनको ये कह रहा था, और ये बात इन्होंने मेंशन की कि क्योंकि शुरुआत में पेपर इनको डिफिकल्ट लगा, मतलब जीके इन्होंने पहले अटेम्प्ट किया था। जीके किया था हाँ, इन्होंने पहले जीके अटेम्प्ट किया था। पहले इंग्लिश इन्होंने किया था, क्योंकि इंग्लिश इनका थोड़ा स्ट्रांग है। तो पहले इंग्लिश इन्होंने अटेम्प्ट किया, उसके बाद जीके अटेम्प्ट किया कुछ। तो इनको शुरू में ही फील होने लगा कि पेपर टफ है, मुझसे ये शायद ना हो पाए। तो ये जो इनके दिमाग में जो स्कार बैठ गया, ये इसका इम्पैक्ट आगे के क्वेश्चंस में भी दिखा। मतलब आगे के क्वेश्चन जो इनको आते भी थे वो भी उन्होंने कंफ्यूज होकर कुछ गलत उन्होंने टिक कर दिया, या जो इजी क्वेश्चन थे मैथ्स के जो पहले कर चुके हैं वो भी ये नहीं कर पाए। तो ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि स्किपिंग का जो टेक्नोलॉजी है वो आपको हमेशा यूज करना होता है। फर्स्ट गो में आपको वही क्वेश्चंस करने होते हैं, खासतौर से मैथ्स और रीजनिंग में, जो आपको आते हैं अच्छे से। अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टिक हो गए कि ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, हालांकि लगता है मुझसे हो जाएगा, और आप उसमें अच्छे 5-7 मिनट अपने टाइम दे दिया, तो फिर आपका गया, आप कंपटीशन से बाहर होने लगते हो। आपको हॉल में डर लगने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाएगा, जो कि आपके सिलेक्शन को लेकर थोड़ा सा वो मतलब एक अच्छी चीज नहीं होती है। तो यही मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा था। उम्मीद करता हूं मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया होगा। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पर है। आप लोग अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि पहले के एग्जाम में आपने शायद अच्छा परफॉर्म किया हो, बाद में बीच में आपका जो परफॉर्मेंस है ड्रॉप हो गया हो डिफिकल्टी लेवल की वजह से, लेकिन फिर आपने बहुत अच्छा बाद में स्कोर किया हो। तो ऐसा कोई अगर स्टोरी आपके पास है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, ताकि ये सब भी पढ़े, इनको मोटिवेशन मिले और एसएससी सीजीएल 2020 को लेके ये थोड़ा ज्यादा सीरियस हो। अब मैं तो इनको समझाता रहता हूँ, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात जो होती है वो इनके साथ है। मेरे बात को सीरियसली उतना लेते नहीं है, ठीक है। तो एनीवेज उम्मीद करते हैं कि एसएससी सीजीएल 2020 को लेके बहुत ज्यादा सीरियसली प्रिपेयर करेंगे, और उन्होंने कहा भी है। और तकरीबन 5 महीने का वक्त है। 5 महीने का टाइम बहुत कम नहीं होता, अच्छा खासा है, लेकिन इनका लेवल जिस हिसाब से है इनको एफर्ट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो एक बार आप भी वादा कीजिए अपने मेरे सब्सक्राइबर से कि आप थोड़ा एफर्ट अपना डालेंगे, कि ये लोग भी अगर चाहे तो मोटिवेट हो। प्रॉमिस करते। क्या प्रॉमिस करते हैं? कि अपना 100% से ज्यादा देने का कोशिश करेंगे। कितना क्या टारगेट है, कितना अटेम्प्ट एटलीस्ट करेंगे अगले बार? अभी उसका कुछ नहीं कर सकते। लास्ट में अच्छा एक जुनून एग्जाम से पहले आप कोई वीडियो बनाइएगा, उसमें हम बता देंगे कि हम क्या इसमें टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, पॉजिटिविटी अब आ रही है इनके अंदर, और जब आए थे तो बहुत ज्यादा डिप्रेस थे, अब थोड़ा सा मोटिवेशन को मिला है भी। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग भी ज्यादा परेशान मत होइए, पेपर अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो इशू नहीं है ज्यादा। आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको उसमें मार्क्स आपके मैनेज हो जाएंगे, ठीक है।
तो आगे की शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं उनको मैं यही कहूंगा कि प्लीज आप स्किपिंग पे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन स्किप करके आप अटेम्प्ट कीजिए। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।